परमाणु की संरचना टॉपिक है परमाणु मॉडल एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या है, परमाणु मॉडल क्या है, तो आप यहाँ से देखिए कि वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन चारों की स्थिति को जो दर्शाता है वह परमाणु मॉडल कहलाता है। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ाएंगे बेटा, बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे, पढ़ाने का कोशिश करेंगे और बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए कि वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति दर्शाई जा सकती है या दर्शाई जाती है, वह परमाणु मॉडल कहलाता है। परमाणु मॉडल का जो सिद्धांत है जे थॉमसन ने दिया था, तो जे थॉमसन ने सर्वप्रथम इसे एक तरबूज के समान माना था, जिसलिए इसको कहा गया वाटरमेलन थ्योरी, तरबूज का सिद्धांत। आप यहाँ से देख सकते हो, इसको तरबूज का सिद्धांत भी कहा गया है। तरबूज का सिद्धांत। इसके अनुसार जो तरबूज का लाल वाला भाग था, जैसे तरबूज किस कलर का होता है बेटा, हरे रंग का होता है, सबको पता है, हमको नहीं पता था लेकिन आपने बता दिया तो पता चल ही गया, लेकिन आपको पता था। तो आप क्या कहते हैं कि तरबूज जो होता है वो हरे रंग का होता है। ये आपका तरबूज है, ये आपका ऐसे तरबूज होता है ना, ये तरबूज। हमको बहुत ज्यादा कला करना नहीं आता है, आप तो हमसे बड़े कलाकार हैं, आप बनाइएगा अच्छे से, अभी पढ़ते हैं केवल। तो इस तरबूज का जो बीच वाला भाग है, लाल वाला जो भाग है, उसको जे थॉमसन ने बताया कि वो प्रोटॉन है। इस तरबूज को जब हम कट करते हैं तो इसके बीच में लाल वाला भाग जो ऐसे होता है, इसको लाल वाले भाग को बताया जे थॉमसन ने कि ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के समान बिखरे हैं। ये जो हरा वाला पार्ट है बेटा, ये जो बिखरा हुआ पार्ट है, इसको बताया उन्होंने कि ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिखरे हुए हैं। लेकिन जे थॉमसन के द्वारा बताई गई जानकारी जो है वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग थी, वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न थी। जो जे थॉमसन ने जानकारी बताई है वो जानकारी, इसके लिए अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका परमाणु मॉडल पढ़ेंगे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ये रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, इसके अनुसार देखते हैं क्या कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, तो इस मॉडल को अल्फा परिकीरण भी कहते हैं। इसमें जो है रदरफोर्ड ने अल्फा किरण को निकाला था। ये आपका दूसरा पॉइंट बन सकता है, आप बनाकर लिख सकते हैं। किरण को निकाला था।
रदरफोर्ड ने अल्फा किरण को निकाला था तो किसकी सहायता से निकाला था? आप यहाँ पे लिख लेंगे रेडियम की सहायता से। रदरफोर्ड ने रेडियम की सहायता से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था। इसके बारे में नाभिक है और नाभिक का चक्कर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगाता ही है, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पे एक अल्फा कण सीधी जा रही है, ये अल्फा कण है। एक यहां से मुड़ जा रही है, सीधी जाके मुड़ जा रही है, ये भी अल्फा कण है। एक यहां से जा रही है और नाभिक को टच करते हुए वापस आ जा रही है, ये भी अल्फा कण है। एक नीचे से जा रही है, ये भी अल्फा कण है, ये भी अल्फा कण है। अब एक ऐसे नीचे को मुड़ जा रही है। इस तरीके से ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं, इनका जो पहला पॉइंट है, कण ये जो गोला बना गया है, ये आप देख रहे हो, ये सोने की चादर है और सोने की चादर क्या कर रही है, जितनी भी अल्फा कण है वो सारी बाहर निकल जा रही है और ये खोखला होता जा रहा है। तो आप रदरफोर्ड का पहला कंडीशन लिख सकते हैं, तो लिखिए अधिकांश अल्फा किरण सोने की चादर को पार कर गई, सोने की चादर को पार कर गई। अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित होकर, जो तिरछी हुई है, थोड़ी विचलित होकर आप देखे हैं कि ये विचलित हुई हैं, ये दोनों यहां से, ये दोनों यहां से विचलित हुए हैं।
निकल गई, विचलित होकर निकल गईं। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होता है। कंडीशन रदरफोर्ड की क्या थी कि 12,000 में से अल्फा किरण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई। ये यहाँ पे देखिए, ये गई थी और परमाणु से टकराकर वापस चली गई थी। आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, बाकी किरणें हमने एक समान कर दी, जो वापस गई है उसको अलग कर दिया। टकराकर वापस आ गई। अतः रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा, जिसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा या नाम दिया। रदरफोर्ड के अनुसार, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल का सिद्धांत। इन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया, अब हम इसकी जानकारी लेंगे। मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है, इनके बारे में आप देखिए, लिखा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है।
मैक्सवेल ने दो बातें अभी हमने आपको बता दी जो मैक्सवेल ने बताई थी। पहला उन्होंने बताया कि इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और दूसरी चीज इन्होंने बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाती है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जिस कारण इसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिससे जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने बताया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्थायी है। तो यहां तक बेटा हम अभी तक जो पढ़े उससे यह प्रदर्शित होता है कि जो भी परमाणु मॉडल मिलेंगे वो कोई एक आएगा और उस परमाणु मॉडल को गलत बताते हुए जाएगा, दूसरा आएगा उसमें कुछ सुधार करेगा, तीसरा आएगा उसमें कुछ सुधार करेगा, और उसी का नाम होता जाएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर-बरी का मॉडल, नील बोर जिसको हम कहते हैं। अब हम उसका मॉडल पढ़ेंगे। वहां पढ़ने से पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप देखिए परमाणु की संरचना हम पढ़ रहे थे, तो यहां तक पूरा आपका एक्सप्लेन हो चुका है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखिए कि इस मॉडल को अल्फा परिकिरण भी कहते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था। ये आप देख लीजिए जितनी बार भी प्रहार कराया है रदरफोर्ड ने, एक अलग अलग मैटर निकल के आया है। पहला मैटर क्या निकला है कि अधिकांश अल्फा किरण सोने की चादर को पार करती गई हैं। आप ये देख रहे हैं कि अल्फा किरण सोने की चादर को पार कर दे रही हैं। ये सोने की चादर है, ये अल्फा किरण है, ये सोने की चादर को बेटा पार कर दे रही है। ये पहला टॉपिक निकल के आया था रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में।
और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अर्थात जब ये खोखला था तभी तो पार करके गई, अगर ये पूरा भरा होता तो टकरा के वापस हो जाती, लेकिन वापस थोड़ी ना हुई है, वो तो वहां पे उसको आर पार करके निकल गई है। दूसरा टॉपिक क्या निकला था इनकी किरण से, इनके परमाणु सिद्धांत में, कि कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित होकर निकल गई। आप देख रहे हैं ये वाली किरण जो है यहाँ तक सही आई, उसके बाद विचलित होकर तिरछा हो गई, विचलित हो गई, विचलित होने का मतलब तिरछा हो गई। तो ये भी दूसरे पॉइंट में निकल के आया कि कोई भी किरण जो है सोने की चादर को पार करके निकल गई, बस थोड़ी सी विचलित हो गई। ये दूसरा टॉपिक रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आया था। तीसरा मैटर क्या आया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, वो आप यहां से देख सकते हैं कि 12,000 में से अल्फा किरण, 12,000 किरणों में से एक अल्फा किरण ऐसी निकली जिसका परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई। मतलब अल्फा किरणें तो बहुत थी, लेकिन 12,000 अल्फा किरण निकालने के बाद एक किरण ऐसी निकली जो नाभिक से टकराकर सीधा वापस आ गई। तो इस सिद्धांत से पता चला, तीसरे पॉइंट से पता चला, उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। जो ये परमाणु हमने धन बनाया है, ये धन नाभिक होता है। तो नाभिक जो है वो कैसा होता है, ठोस होता है। इसको रदरफोर्ड ने कब साबित किया, जब उन्होंने 12,000 किरणों को निकाला, 12,000 किरणों को निकाला, उसमें से एक किरण ऐसी निकली जो सीधा नाभिक से टकराकर वापस गई। तो उन्होंने इसी को नाभिक न्यूक्लियस कहा कि ये मध्य भाग बिल्कुल ठोस होता है, तो ये नाभिक है। नोट पॉइंट यहां से निकल के आता है कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हमने आपको कल के लेक्चर में जब परमाणु सिद्धांत पढ़ाया था तो वहां पे बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण लेता रहता है और चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन ऋण देता है, एक जगह पे रहता है, और न्यूट्रॉन ना उसको प्रोटॉन अपने पास आने देता है, ना न्यूट्रॉन के पास वो जा सकता है, क्योंकि बाहर जाने की उसके पास अनुमति, उसके पास सिटी नहीं है कि वो बाहर जा सके, किसी कक्षा में जा सके। किसी भी कक्षा में जाने के लिए उसको कम से कम 2 कोश होता नहीं, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकता। तो अगला टॉपिक आपका आता है कि जब रदरफोर्ड का सिद्धांत कंप्लीट हुआ, मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और रदरफोर्ड के सिद्धांत में कुछ कमियां बताई। अब हम उसको पढ़ेंगे। मैक्सवेल का सिद्धांत हम देखेंगे। इन्होंने सबसे पहले आकर के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर कोई कण, इन्होंने कहा कि कोई कण अगर वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, जिस कारण ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। आप भी बताइए कि आपको हम बोल दें कि एक तखत रख दें और बोले हम आप इस तखत के किनारे किनारे चक्कर लगाइए, तो आप 10 बार चक्कर लगाएंगे, 15 बार लगाएंगे, 20 बार लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे आप पागल हैं, आप इस चक्कर को लगवा के कर क्या रहे हैं, हमें ही थका रहे हैं। तो इसी तरीके से मैक्सवेल ने इनके सिद्धांत को बताया कि जो ये सोने की चादर लपेटे हैं, इन्होंने कहा कि ये सोने की चादर जो आपने लपेट दी है, इसके चक्कर लगाते लगाते तो हम बुढ़े हो जाएंगे और ये पूरी भी नहीं होगी और हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो मैक्सवेल ने इनके सिद्धांत में एक कमी ये बताई थी। और दूसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में अगर गिर जाएगा, जाहिर सी बात है, एकदम क्लियर है भाई, अगर हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं तो हम कभी ना कभी उस तखत पे तो गिरेंगे ही। तो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है कभी ना कभी तो नाभिक में प्रवेश कर ही जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन माइनस जब चक्कर लगाएगा और प्लस में आ जाएगा और प्लस में आके बैठ जाएगा, तो फिर भाई ये भी तो निगेटिव हो जाएगा। और जब नाभिक निगेटिव हो जाएगा तो नाभिक क्या होगा, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परमाणु का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। इसलिए मैक्सवेल ने बताया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्थायी है, इन्होंने सही जानकारी नहीं दे पाई है, इसलिए मैक्सवेल ने इनके सिद्धांत को गलत बता दिया। यहां से खत्म नहीं हुआ, अभी इनके सिद्धांत को भी नील बोर खत्म बताएंगे
कि इनका जो सिद्धांत है वो नील बोर बताएंगे कि इनका भी सिद्धांत खत्म है, इनका भी सिद्धांत सही नहीं है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में।